चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं मगध के बारे में। आज क्या पढ़ते हैं? मगध के बारे में। मगध में कौन कौन राजा हुए और उनका पुत्र कौन कौन थे, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम में मगध से पूछ देता है, ठीक ना? तो फिर मगध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मगध पर सबसे पहले किस वंश मगध का स्थापना सबसे पहले किस वंश ने किया था? हर्यक वंश ने। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद क्या हुआ? शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद नंद वंश। नंद के बाद मौर्य वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश। शुंग के बाद कर्ण वंश। कर्ण के बाद सातवाहन वंश। इस तरह मगध पर शासन किया था। लेकिन अब मगध पर हर्यक वंश से पढ़ते हैं। देखिए, हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार तो था जरूर, लेकिन ये क्या था ना कि इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। इसका पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार क्या किया? अपने मगध को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा। मतलब कि अगल बगल के जो क्षेत्र था वहाँ विवाह करके दहेज के रूप में पूरा क्षेत्र लेके मतलब कि वो अपना एरिया बढ़ाने लग गया। तो अजातशत्रु बेचारा बड़ा था, वो सोचा कि मेरा पारी कब आएगा, समझे ना? तो वो क्या किया कि बोला कि हमको भी करना है। तो बिंबिसार बोला नहीं नहीं, अभी तो हम ही कर रहे हैं। तो फिर क्या किया कि अजातशत्रु अपना पिताजी को भाला मार दिया। क्या किया? अपने पिता को भाला मार दिया कि तू ही करते रहेगा तो हम कब करेंगे, समझे ना? तो फिर क्या हुआ? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु अपने पिता किस लिए हत्या कर दिया? सिर्फ विवाह के चलते। और ये शादी किया, और ये भी शादी करके मगध का क्षेत्रफल और बढ़ाया। क्या किया? और बढ़ाया। उसके बाद इसका बेटा हुआ उदयन। इसका बेटा कौन हुआ? उदयन। उदयन के साथ भी यही घटना हुआ कि पहले के राजा बहुत सारे शादी करते थे, बहुत सारे शादी करते थे। तो उसमें अजातशत्रु भी था, जो क्या है अभी ये शादी पर शादी करते जा रहा था। बेचारा उदय के नंबर ही नहीं आ रहा था। तो क्या किया? ये भी अपने पिता को हत्या करके क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और ये पूरा क्षेत्र को, मगध के क्षेत्र को आगे बढ़ाया, ठीक ना? अब क्या हुआ कि ये बहुत चालाक था। ये सोचा कि जो काम हम किए वही मेरे साथ भी होगा। तो क्या किया? अपना बेटा कोई बचपन में ही शादी कर दिया। क्या किया? बचपन में ही शादी कर दिया, ठीक ना? तो अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद देखिए, इसका सेनापति कौन था? इसका इसमें जो राजा हुए, इसके बाद उदयन के बाद इसके बाद जो राजा हुए उसको क्या किया? शिशुनाग मार के और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। इसके बाद उदयन के बाद जो राजा बने वो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि उतना शक्तिशाली नहीं था। तो शिशुनाग उसको मार के और कौन वंश की स्थापना कर दिए? शिशुनाग वंश के। अच्छा, पूछेगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। पूछ देता है एग्जाम में कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। अब चलिए, अब चलते हैं शिशुनाग। तो शिशुनाग को मारे नंद महापदानंद मार के शिशुनाग को पदानंद महापदानंद मांग के क्या कर दिए? नंद वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया? नंद वंश का स्थापना किए। और इसका पुत्र कौन था? धनानंद था। इसका पुत्र कौन था? धनानंद था। तो महापदानंद के बाद उसका पुत्र क्या बना? राजा बना, ठीक ना? लेकिन ये बहुत अय्यासी करता था। क्या था ना कि दारू वगैरह जो होता है ना, पहले के ज़माना में राजा लोग देखते थे ना कि डांस वगैरह देखते थे, तो ये दारू वगैरह बहुत पीता था। तो उसी समय क्या हुआ कि देखिए, हर्यक वंश के समय मगध का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया था। क्या हो गया था? बहुत बड़ा हो गया था। ये तो एकदम आराम पूर्वक जिंदगी जी रहा था, क्योंकि अब ये मगध का राजा था। कौन? धनानंद जी। तो धनानंद फिर क्या हुआ कि ये पूरा मगध का राजा था, तो ये अय्यासी कर रहा था खाली। तो इधर से क्या हुआ? सिकंदर आक्रमण कर दिया। सिकंदर आक्रमण करने का प्लान करने लग गया। क्या? आक्रमण करने का प्लान करने लग गया। तो बीच में पड़ती थी यहाँ पर ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। लेकिन यहाँ तक्षशिला का एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी का तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक टीचर था, प्रिंसिपल कहिए ना।
तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर था, उसका नाम था क्या, चाणक्य। क्या, चाणक्य, 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 ठीक ना, चाणक्य, ठीक ना, चाणक्य था। तो चाणक्य क्या हुआ कि ये सब देख रहा था। चाणक्य क्या कर रहा था, ये सब देख रहा था कि हमारा जो मगध है, हमारा जो मगध का क्षेत्र है, उस पर सिकंदर आक्रमण करने वाला। अगर ये आक्रमण कर देता है तो पूरा मगध पर ये क्या कर देगा, कब्जा जमा लेगा। वो सब देख रहा था। वो आया, किसके पास आया, धनानंद के पास। धनानंद उस समय शराब के नशे में पूरा लिप्त था और अय्यासी कर रहा था, जिसको आजकल कहते हैं ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, ठीक ना, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। आया तो इतना गुस्सा में हो गया धनानंद कि उसको जो टकला था, चाणक्य था टकला, टकला क्या, उसका चोटी पकड़वा के और सेना द्वारा भिगवा दिया। उसको क्या किया, भिगवा दिया। चाणक्य किस लिए आया था, चाणक्य आया था कि मगध पर आक्रमण होने वाला है, सिकंदर आक्रमण करने वाला है। कब, 326 बीसी में, 326 बीसी में सिकंदर आक्रमण करने वाला है। चलिए हम मगध की रक्षा करते। धनानंद इतना गुस्सा हुआ कि उसको चोटी पकड़वा के और भिगवा दिया राज के बाहर। तो उसी समय वो पढ़ ने लिया कि चोटी हम तबे बांधेंगे जब तुम्हारा हम विनाश कर देंगे, समझे। तो ऐसे बोला तो और धनानंद गुस्सा हो गया, बोला कि अच्छा ऐसा बात है तो तुमको हम लोग को फांसी पर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो एक 12 बरस का लड़का ये सब देख रहा था। कौन, उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसका क्या नाम था, चंद्रगुप्त। वो क्या किया, जब फांसी पर चढ़ाने लगा तो चंद्रगुप्त बचा लिया उसको अपनी वीरता से, बचा लिया। तब उसको क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कहाँ लेके गया, तक्षशिला, और उसको पूरी शिक्षा दी और बोला कि हम तुमको मगध के राजा बना देंगे। क्या करेंगे, मगध के राजा बना देंगे, ठीक ना। तो उसको लेके गया किसको, चंद्रगुप्त को। किसको ले गया, चंद्रगुप्त को। कौन, चाणक्य लेके गया, ठीक ना। क्या बोला कि हम तुमको राजा बना देंगे। इस तरह से वो तक्षशिला लेके गया, उसको पूरा शिक्षा दिया। उसके बाद फिर क्या किया, वो सोचा कि जैसे गुस्सा में धनानंद हमको चोटी पकड़ के भिगवा दिया, उसी तरह अगर हम भी बदला लेते हैं धनानंद से अभी, तो क्या होगा, ये सिकंदर इधर से आक्रमण कर देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला दुश्मन मेरा कौन है, सिकंदर है। इसको ये नदी पार होने से रोकना है। ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को पार होने से रोकना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी सेना सिकंदर के पास था। अगर वो एक बार ब्यास नदी पार कर जाता तो फिर पूरे मगध पर अधिकार कर लेता। तो क्या किया, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि तुम किसी तरह से एक सेना को मार के और सिकंदर के सेना के झुंड में घुस जाओ। क्या किया, चंद्रगुप्त एक सेना को मार के और उसी का पूरा जो पहनावा पहन के और क्या किया, सिकंदर की सेना में घुस गया। उसके बाद घुसने के बाद क्या किया, जहर मिलाने लग गया। मतलब तो जहर, एक दिन ऐसा किया कि जहर मिला दिया तो उसका एक बटालियन पूरा मर गया। फिर दूसरा बार चाणक्य नीति तो था वहाँ पर, चाणक्य दिमाग दिया कि अब क्या करो, ऐसा जहर मिलाओ कि सब अंधा हो जाए। अब क्या हो गया कि अंधा होने लग गया, मरने लग गया, हैजा कॉलरा वगैरह फैलने लग गया उसकी सेना में। अब क्या हुआ कि सिकंदर के सेना में क्या हुआ, एक भ्रम फैल गया, एक अफवाह फैल गया कि ब्यास नदी के इस पार देवी प्रकोप है। ब्यास नदी के इस पार क्या है, देवीय प्रकोप है, हम मगध पर आक्रमण नहीं। इतना बड़ी सेना होने के बावजूद बोल दिया सिकंदर को उसकी सेना कि हम मगध पे आक्रमण नहीं कर सकते हैं, हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो सब हो रहा था, उसको एक आदमी ऐसा था जो बहुत ध्यान से देख रहा था। कौन था, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर। कौन, सेलुकस निकेटर। वो जान रहा था कि कोई ना कोई सेना के खाना में जहर मिला रहा है, तब इस तरह की स्थिति पैदा हो रहा। वो सब सोच रहा था। लेकिन जब राजा ही बोल दिया कि चलो 300 बोला कि चलो अब वापस चलते हैं, तो सेनापति अब क्या करे बेचारा, बोला कि नहीं, अब जब सेना नहीं बोल दिया कि हम नहीं नदी पार कर पाएंगे तो वापस तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ेगा, युद्ध कौन लड़ेगा जब सेना ही नहीं रहेगी, तो समझे ना। तो क्या किया, वहाँ से वापस लौट गया और 323 बीसी में सिकंदर को बेबीलोन नामक एक जगह पर क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और उसका घोड़ा का क्या नाम था, सिकंदर के घोड़ा का नाम भूखे फराल, ठीक ना। और उसका भी मृत्यु हुआ। पहला ऐसा घोड़ा राजा के था जिसका लगान नहीं था। सिकंदर का इतना
बलवान घोड़ा था, बिना लगान के चलता था, ठीक ना। लेकिन अब क्या हुआ कि सिकंदर जब मर गया तो उसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। अब ये सोचा कि हम तो छोड़ेंगे नहीं मगध पर, हम तो आक्रमण करेंगे। सिकंदर के मरने के बाद राजा कौन बना, सेल्यूकस निकेटर। वो क्या किया कि प्लान बनाया कि हम मगध पर आक्रमण करेंगे ही करेंगे, आज करे चाहे कल, पूरा प्लान बना रहा था वो। तब तक क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या करके पूरा मगध पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी मगध का राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त। मगध का राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने, चाणक्य। कौन बने, चाणक्य। समझ में आ रहा था ना। तो चाणक्य बना तो अब क्या हुआ कि ये इतना सारा क्षेत्र पर कौन, सुखी पूर्वक पूरा मगध सुखी रहने लगा, क्योंकि चंद्रगुप्त अच्छा राजा था, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। लेकिन चाणक्य को ये सब याद था कि कहीं ना हो फिर से वो आक्रमण करे। तो क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर फिर से ही इधर सेना लेके और व्यास नदी के तट पर पहुंच गया। क्या किया, पहुंच गया। और ये सब क्या, ये सब ध्यान से कौन देख रहा था, चाणक्य। चाणक्य बोला कि ऐसा करो, चंद्रगुप्त की टेंशन नहीं लेना है, ऐसा करो कि पता करो कि उसकी सेना कितनी बड़ी है। तो पता किया कि उसका सेना में हाथी की संख्या सबसे ज़्यादा है। पता किया कि उसकी सेना में हाथी की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसकी सेना में, सेल्यूकस निकेटर की सेना में। तो क्या किया, बोला कि अभी सामने से नहीं लड़ना, क्योंकि उसका सेना बड़ा है। अभी सिर्फ क्या करना है, अभी छुप छुप के और किसी तरह से, मतलब हमको बरसात के मौसम का इंतजार करना, क्योंकि ब्यास नदी में उस समय पानी बढ़ जाता और पूरा इस साइड वाला क्षेत्र था जो बरसात के दिन में काफ़ी दलदला हो जाता था, समझे ना। तो क्या किया, इंतजार किया बरसात का, छुप छुप के, तब तक युद्ध लड़ा। बरसात आया, जैसे उसका जो सेल्यूकस निकेटर का जो सेना में सबसे ज़्यादा हाथी था, हाथी गिरने बजड़ने लग गया, क्योंकि बरसात के दिन में कीचड़ वगैरह हो जाता है। उससे क्या हुआ, उसका आधा से ज़्यादा सेना उसी तरह खत्म हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य तो शक्तिशाली था ही, चाणक्य नीति तो फिर उसमें था ही। तो क्या किया, ये पूरी तरह से मतलब कि चारों तरफ से किसको घेर लिया, सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर क्या करे बेचारा, अब तो सोचा कि अरे यार अब तो फंस गए हम चक्कर में, अब क्या हो गए, हम फंस गए चक्कर में, अब क्या करें, अब क्या करें। तो क्या किया, उसका एक खूबसूरत बेटी थी, खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम क्या था, कार्नेलिया। उसका नाम क्या था, कार्नेलिया। उसका नाम क्या था, कार्नेलिया। वो क्या किया, झट सा कार्नेलिया को युद्ध क्षेत्र में आगे कर दिया। क्या किया, युद्ध क्षेत्र में आगे कर दिया। और